जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2026 के लिए 1000 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जीके जीएस के देखने वाले हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपके कुछ स्टैटिक्स जीके रहेंगे। तो आइए, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है और इसको बिना देरी किए देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, बिना देरी का शुरू किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है आपका धौलावीरा। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये शहर होगा, स्थल नहीं होगा। ठीक है, अगर और नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद से है? ऋग्वेद से। उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आचार्य चाणक्य। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है ना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त काल को कौन सा काल कहा जाता है? स्वर्ण युग। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया। महाभारत युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र। कितने दिन तक चला था? 18 दिन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। शून्य की खोज किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है ना, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े हैं? गणित के क्षेत्र से। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था प्राचीन काल में? तक्षशिला। चरक किससे संबंधित थे? आयुर्वेद। सुश्रुत किससे संबंधित थे? शल्य चिकित्सा। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। संगम साहित्य किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के इतिहास से अभी हम लोगों ने देखा प्राचीन भारत का इतिहास, अब देखेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास से पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार किससे जुड़ा है? मूल नियंत्रण से। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सिक्कों की तांबे की मुद्रा किसने चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरियर एवं बुक्का। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। कबीर किस आंदोलन से जुड़े थे? भक्ति आंदोलन। सूफी संत चिश्ती परंपरा से कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बाबर ने पानीपत का युद्ध कब लड़ा? 1526। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने।
अकबर का गुरु कौन था? बैरम खां। अगला हमारा क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? सुलह ए कुल। इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? अकबर। दीन इलाही किसने चलाया? अकबर। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु ग्रंथ साहिब किसके द्वारा संकलित है? गुरु अर्जुन देव। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? शिवाजी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेशवा का पद किससे संबंधित है? मराठा शासन से। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है, अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से है, भारत में अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आए थे? सूरत में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि किसने चलाई? लॉर्ड वेलेस्ली। 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? मंगल पांडे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। ठीक है ना, इनका मूल नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। मन्नूबाई भी कहा जाता है इसको। बहादुर शाह जफर किस वंश से थे? मुगल वंश। भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बंगाल विभाजन हो गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 1915। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920। दांडी मार्च 1930। सबने अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। आज़ाद हिंद फौज के नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, 100 क्वेश्चन हम लोग इतिहास के ख़त्म करने वाले हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू। ठीक है ना, भारत का विभाजन 1947। संविधान सभा की स्थापना 1946। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के निर्माता कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, राष्ट्रीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। तो अभी हम लोगों ने इतिहास का 100 क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग जियोग्राफी का 100 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि भूगोल का। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे को क्या कहते हैं? मैग्मा। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिक्टर स्केल पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतें होती है? 3। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहता है? भूपपटी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। हिमनद किस प्रकार की प्रक्रिया है? अपर्दन। वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वर्षा मापी। चक्रवात का केंद्र क्या कहता है? आँख।
ज्वार भाटा किसके कारण होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने दिनों में करती है? 365, 365 दिन। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है? पूर्व से पश्चिम। देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण। अच्छा, अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम और देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण। विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 2, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पृथ्वी का आकार जोड़ चपटा। सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका। रेगिस्तान में वर्षा का प्रकार कौन सा होता है? समवहन वर्षा। समवहन वर्षा। मानसून शब्द किस भाषा से है? अरबी से। समुद्र धाराओं का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु परिवर्तन। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। धरातल पर बनने वाले चट्टानों के प्रकार कितने हैं? 3। आग्नेय चट्टान किससे बनता है? लावा। अवसादी चट्टानें कैसे बनती है? परत जमने पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है? लौहकोर। भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है? 0 डिग्री। पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा सिक्किम में है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, असम। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। थार का रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र में कौन सा है? राजस्थान। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में मानसून की शुरुआत किस राज्य से होता है? केरल। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट कैसा है? ऊंचा है। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का। बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनाया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन। भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान कहाँ है? झरिया में है। कहाँ है? झरिया कहाँ है? झारखंड। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय। अरावली पर्वत किस राज्य में है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। लक्षद्वीप सागर में स्थित है। अरब सागर। अंडमान निकोबार किस सागर में है? बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र है? 6। शीतकालीन मानसून किससे आता है? उत्तर पूर्व। भारत में सबसे अधिक लंबा कहाँ भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया।
नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला कौन सा पर्वत है? यूराल। डेड सी किस देश में है? इजराइल। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। प्रशांत महासागर का दूसरा महाशांत सागर। भूमध्य सागर किन देशों से घिरा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? अंटार्कटिका। कर्क रेखा किस अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री उत्तर। मकर रेखा किस अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री दक्षिण। अटलांटिक महासागर किन दो महाद्वीपों के बीच है? अटलांटिक महासागर अफ्रीका और अमेरिका। अफ्रीका और अमेरिका। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। जापान किस महासागर में स्थित है? प्रशांत। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। नॉर्थ पोल कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर। साउथ पोल किस महाद्वीप में है? अंटार्कटिका। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? स्वेज नहर। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ता है? भूमध्य व लाल सागर। पनामा नहर कहाँ स्थित है? मध्य अमेरिका। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी। मिसिसिपी। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका। तो अभी हम लोगों ने जियोग्राफी का 100 क्वेश्चन देखा। अब हम लोग इकोनॉमिक्स या पॉलिटी देखते हैं, पॉलिटी का देखते हैं, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है संविधान से। ठीक, चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो रुक रुक कर भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 4। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 470 प्लस। हालांकि मूल अनुच्छेद कितने हैं? 395 395 है। मूल अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। ओके, संविधान की प्रस्तावना किस संशोधन में बदली गई? 42वां। भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कब कहा गया? 1976। 42वां संविधान संशोधन। संविधान की भाषा अंग्रेजी, हिंदी। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? लिखित। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव। संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई? कनाडा। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अनुच्छेद पूछा जाए तो 32 को। भारत का राज्य प्रमुख कौन सा है? राष्ट्रपति। भारत का शासन तंत्र कैसा है? संसदीय। भारत में गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। संविधान सभा के सदस्य कितने थे? 389। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ है? भाग 2 में।
संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 3। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सभी धर्मों को समानता दी गई है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, हमारा मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भाग 3। शिक्षा का अधिकार 21 का क। मूल कर्तव्य भाग 4 का ए। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी कितना है? 11। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 4। नीति निर्देशक तत्व लागू किए जा सकते हैं? नहीं। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार निलंबन कब होते हैं? आपातकाल में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व। मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 का ए। पंचायती राज किस संशोधन से लिया गया है? 73वां। नगर पालिका किस संशोधन से है? 74वां। बालकों के लिए शिक्षा की आयु सीमा 6 से 14 वर्ष। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सा लेख है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा। मौलिक अधिकार किस पर लागू होते हैं? नागरिकों पे। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होता है? नागरिकों पर। अब हम लोग राष्ट्रपति संसद से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला ही हमारा क्वेश्चन है, यानी कि 56 नंबर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 5। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति की योग्यता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? हाँ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री सरकार का। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के 2 सदन है। संसद का निचला सदन लोकसभा, संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है या नहीं? हाँ, राज्यसभा स्थायी सदन है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है निष्पक्ष न्याय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किससे लिया गया? अमेरिका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा। संसद का सर्वोच्च अंग कौन सा है? लोकसभा। आप देखेंगे राज्य व्यवस्था व स्थानीय शासन से रिलेटेड। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्य के वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। द्विसदनीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच।
जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिलाधिकारी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य के उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है? उच्च न्यायालय। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष या मेयर। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352। राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपातकाल 360। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा में जितने भी सांसद होते हैं वही करते हैं। बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता है या दोहरी? तो एकल नागरिकता है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1। तो अभी हम लोगों ने पॉलिटी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। अब देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, शुरू किया जाए? जी बिल्कुल, शुरू किया जाए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता है, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? संसाधनों का उपयोग। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? व्यक्तिगत इकाइयों से। समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? पूरी अर्थव्यवस्था। मांग का नियम किसने दिया? मार्शल। मांग बढ़ने पर कीमत पर क्या संबंध होता है? विपरीत संबंध। आपूर्ति का नियम किससे संबंधित है? मूल्य से। उत्पादन के कारक कितने होते हैं? 4। अगला हमारा क्वेश्चन 10 नंबर, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। पूंजी का निर्माण का अर्थ क्या है? बचत व निवेश। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें होता है? समष्टि अर्थशास्त्र। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी में क्या जोड़ा जाता है? विदेशी आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? आय बटा जनसंख्या। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति मापने का सूचकांक है सीपीआई। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में गिरावट। अस्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में गिरावट। मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई। मांग और आपूर्ति में संतुलन को क्या कहते हैं? संतुलन मूल्य। बेरोजगारी का अर्थ होता है काम का अभाव। छिपी बेरोजगारी किस कृषि में अधिक है? किस क्षेत्र में अधिक है? कृषि में। मुद्रा के कितने कार्य होते हैं? 4। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी? दोहरे संयोग की समस्या। बचत और निवेश का संबंध किससे है? पूंजी निर्माण। उत्पाद लागत क्या है? कुल व्यय। अवसर लागत का अर्थ क्या है? त्याग की गई वस्तु। बाजार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कैसे होते हैं? अधिक संख्या में। अब देखेंगे हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1935। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई। एक का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। वाणिज्य बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ऋण देना। बैंक दर क्या होता है? आरबीआई की ब्याज दर। सीआरआर का पूरा नाम क्या है? कैश रिवर्स रेशियो। एसएलआर का पूरा नाम क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला हमारा क्वेश्चन है, चेक किस प्रकार का मुद्रा है? साख मुद्रा। डिजिटल भुगतान प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? यूपीआई। भारत में पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। राष्ट्रीयकृत बैंक पहली बार कब हुए? 1969। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। मुद्रास्फीति को नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। कर कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर।
अप्रत्यक्षकरण का उदाहरण क्या है? जीएसटी। जीएसटी का कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। बजट 2 प्रकार के होते हैं। राजस्व बजट में क्या शामिल है? आय और व्यय। पूंजी बजट में क्या होता है? ऋण व संपत्ति। घाटे का बजट क्या है? व्यय आय। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 2015। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष। सब्सिडी का अर्थ है सरकारी सहायता। सार्वजनिक ऋण किसे कहते हैं? सरकार का कर्ज। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। भारत का सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा है? कृषि। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। भारत में सबसे अधिक चावल किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? कच्चा माल। कुटीर उद्योग किस क्षेत्र में आता है? लघु उद्योग। सेवा क्षेत्र का उदाहरण है बैंकिंग। भारत में सबसे तेज से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उदाहरण कौन सा है? मनरेगा। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलता है? 100 दिन। अभी 120 दिन हो गया है। जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है? जनसंख्या बढ़ना। मानव विकास सूचकांक किसने दिया? यूएनडीपी। एचडीआई में कौन शामिल नहीं है? जीडीपी। भारत का विदेशी व्यवहार किससे संबंधित है? आयात निर्यात। आयात निर्यात का अर्थ है बाहर से खरीद। आयात का मतलब बाहर से खरीद। निर्यात का अर्थ है बाहर बेचना। भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? विदेशी लेन देन। स्टार्टअप इंडिया किससे संबंधित है? उद्यमिता। मेक इन इंडिया का क्या उद्देश्य है? उद्योग विकास। आत्मनिर्भर भारत का क्या अर्थ है? स्वदेशी उत्पादन। भारत में सबसे बड़ा कर राजस्व कौन सा है? जीएसटी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। भारत के सबसे अधिक रोजगार कौन देता है? असंगठित क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? भेल। निजी क्षेत्र का उदाहरण है टाटा। आर्थिक विकास का अर्थ है आय में वृद्धि। आर्थिक वृद्धि किससे मापी जाती है? जीडीपी। भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बीएसई। शेयर बाजार किससे संबंधित है? पूंजी। सरकारी क्षेत्र का उदाहरण है अमूल। सहकारी क्षेत्र का उदाहरण है अमूल। ठीक है, बस और 2 क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का। बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? IRDAI। और भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? आर्थिक विकास। तो गाइस अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन देखे। अब हम लोग देखेंगे साइंस के 100 क्वेश्चन। ठीक है ना, बने रहिएगा वीडियो में। चालू करें, किया जाए। चलिए, भौतिक से सबसे पहले 35 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद बायोलॉजी से, उसके बाद केमिस्ट्री से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। बल की एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य की एसआई मात्रक जूल। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। द्रव्यमान की एसआई मात्रक किलोग्राम। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दी? जूल। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? माध्यम न होने के कारण। मानव कान किस द्रव्य शक्ति है? 20 Hz से 20,000 Hz। अगला हमारा क्वेश्चन है दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों के रियर व्यू मिरर में। ऊष्मा का मापन किसमें होता है? कैलोरीमीटर। तापमान की एसआई क्या है? केल्विन।
थर्मामीटर में पारा क्यों उपयोग किया जाता है? समान विस्तार के कारण। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? P = V1। ओम का नियम क्या है? V = IR। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है? विशाल छड़ चुंबक। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। द्रवों में दाब किस दिशा में लगता है? सभी दिशाओं में। वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। ऊष्मा संचरण के कितने तरीके हैं? 3। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? गति के विपरीत दिशा में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। वस्तु का वजन पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv²। स्थितिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री पर वो बर्फ बनता है। अब देखेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्ड स्टील। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्ड स्टील। परमाणु संख्या क्या दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। ऑक्सीजन का कितना है? 8। हाइड्रोजन का जल का रासायनिक सूत्र H2O। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। pH स्केल की सीमा कितनी होती है? 0 से 14। उदासीन पदार्थ का pH मान कितना होता है? 7। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। वायु में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। दहन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कोयला किसका मिश्रण है? कार्बन। साबुन किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? वसा क्षार। धातुएं कैसे चालक होती है? अच्छी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? हीरा। ये हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? कार्बन। LPG किसका मिश्रण है? प्रोपेन व ब्यूटेन। CO2 गैस कैसी होती है? अम्लीय। ठीक है। चूना पत्थर का सूत्र क्या है? CaCO3। थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव कौन सा है? पारा। और हमारा 2 नंबर क्वेश्चन एक और है, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य क्या होता है? पारा होता है। और पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। अब देखेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। श्वसन की प्रक्रिया किस गैस के लिए होता है? ऑक्सीजन। पौधे में भोजन कैसे बनते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? CO2। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? सेरिब्रम। पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से। अमीबा में पाचन कैसे होता है? खाद्य रिक्तिका द्वारा। रक्त के थक्के जमने में कौन सा तत्व सहायक है? प्लेटलेट्स। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? मूत्र निर्माण। DNA की संरचना कैसी होती है?
डबल हेलिक्स। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंटल। पौधे में जल का परिवहन जाइलम। पौधों में भोजन फ्लोएम। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। डेंगू किससे फैलता है? एडिस मच्छर। एंडिस मच्छर एडिस। टीबी अंगरोग से फेफड़ा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारी जीव किससे कहते हैं? जो दूध पिलाते हैं। शाकाहारी जीव क्या खाते हैं? पौधे। मांसाहारी जीव मांस। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किससे संबंधित है? जीव पर्यावरण संबंध। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे संबंधित है? प्रतिरक्षा तंत्र। तो अभी तक हम लोगों ने 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।